अगर आप इस वक्त परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, जिंदगी से बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं और आपको लगता है कि ये ज़िंदगी शायद अब रही ही नहीं आपके लिए, बहकी बहकी बातें करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, किसी की याद आ रही है, कहीं असफल हो गए तो उस वजह से निराश है, अगर जो भी कारण है इनमें से या कुछ और भी हो सकता है, कुल मिलाकर अगर आप अभी दुखी हैं, परेशान हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे सवाल जो कि अगर आप खुद से पूछेंगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये दुख कहीं गायब हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस दुख से निकलने का जो रास्ता है वो आपको दिख जाएगा और आप खुद उस रास्ते पे चलकर इस दुख को कुचलते हुए निकलेंगे। ये वादा है मेरा आपसे। बस वीडियो को देखते रहिएगा, आधा मत रुकिएगा। पहला सवाल जो कि आपको खुद से पूछना चाहिए और वो ये कि क्या ऐसा दुख आपको कभी पहले जीवन में देखने को मिला था? पूछिए आप खुद से। आपको अभी लग रहा है कि ये दुख बहुत बड़ा है, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण मुझे नहीं पता, कारण कुछ भी हो सकता है। आप क्लास में फेल हो गए हो, मम्मी पापा ने डांट दिया हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, किसी की याद आ रही हो, कोई बात ना कर रहा हो, आपका ईगो प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई चीज आपसे छूट गई हो, खो गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा दुख पहले कभी जीवन में था? तो जवाब होगा हाँ था। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में ऐसा दुख आप झेल चुके हो। क्या वो दुख आज भी आपको लगभग उतना ही है? क्या कुछ भी आपको दुख पहुंचा सकता है आज के टाइम पे, वो वाला दुख? तो जवाब होगा नहीं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो ये आज का दुख है ये आपको आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जीवन ही खत्म है, अब तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं, हाय तौबा हाय तौबा। ऐसा क्यों करना है? कोई भी दुख होता है वो एक समय तक ही आपको दुखी रख सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो आपसे दूर हो जाएगा और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाह भी लेना कि ये दुख है, मैं इसको पकड़ कर रखूंगा, आप उस दुख को पकड़ कर नहीं रख सकते, क्योंकि प्रकृति का खेल ही ऐसा है। ना आप कभी दुख को पकड़ के रख सकते हैं, ना आप कभी सुख को पकड़ के रख सकते हैं। आपके पास अगर कोई चीज आज है और आपको लगता है कि हमेशा रहेगी, तो आप बहुत बड़े वहम में हैं और आपको लगता है कि ये चीज आपसे जा चुकी है और ऐसी चीज ये चीज कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, अब तो मैं तन्हा हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, तो भी आप बहुत बड़े वहम में हैं। कोई भी इंसान ना हमेशा खुश रह सकता है, ना हमेशा दुखी रह सकता है, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, कितनी अच्छी सेहत हो, कितने अच्छे रिलेशंस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल है क्या? इंद्रियों पर क्या हम काबू कर सकते हैं क्या हमारे हाथ में है कि हमें कब भूख लगेगी, हमें कब प्यास लगेगी, हमें कब गुस्सा आएगा, हम कब खुश होंगे, क्या हमारे हाथ में है क्या? कैसी बातें आप करते हैं कि आपको दुख हो रहा है, अब क्या करूं? दुख से निकलना क्या? दुख से आप नहीं निकल सकते, पहली बात। अभी बहुत अजीब अटपटी सी बात है, अपने दुख को आप कम कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उस दुख को हटा नहीं सकते। मतलब ये ऐसी ही बात हो जाएगी कि आप कह लीजिए कि कोई एक सामान है, वो टूट गया, बहुत कीमती था, उससे आपको दुख हो रहा है और अब आप बोले कि वो जो दुख हो रहा है ना उस सामान को टूटने से, वो दुख चला जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या कुछ दुख वाली बात है? उसके लिए तो फिर उस सामान को दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। अब क्या वो सामान दोबारा से ठीक हो सकता है? नहीं। लेकिन एक दूसरा रास्ता जरूर आपको मिल सकता है जिससे आप वो दुख या तो कम कर दें, या तो आपको कोई और दुख दे दिया जाए कि ये दुख आपको कम लगने लगे। उदाहरण के तौर पर आपका वो सामान टूट गया, बहुत कीमती था, दुख हो रहा होगा। अगर जैसे ही आपको पता लग जाए कि जो एक आपका खास रिश्तेदार है उसका एक्सीडेंट हो गया, दुख तो बहुत बड़ा है, वो इससे तो बहुत बड़ा है। अब आपके लिए वो बड़ा दुख होगा, वो ज्यादा कंसर्न होगा, बड़ा एक टॉपिक होगा रोने धोने के लिए, या ये होगा कि सामान टूट गया। अब बोलोगे अरे सामान टूटा सो टूटा, वहां तो यार उसकी जान जाए जा रही है, अब क्या करें, कैसे इलाज करवाएं? तब आपको ये दुख याद नहीं आएगा। बस यही होता है, दुख या तो छोटा हो जाता है तो हमें लगता है अरे छोड़ो यार, और यही होता है। जिंदगी आपकी जितनी अच्छी तरह चलेगी ना, उतना आप ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अब आप पे इम्पैक्ट करने लग जाती हैं। और जितनी बुरी कंडीशन, आप देखिए अपने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी बहुत बुरी हालत पड़ी है, घर में पैसा नहीं है, खाने को कोई खाना नहीं है, कोई लोग बात करने को नहीं, कुछ नहीं है, घर छत नहीं है ऊपर सर के ऊपर, लेकिन उनको कोई नहीं, वो हंसते खेलते आपको मिले क्योंकि उनको आदत सी लग गई है उस दुख की।
लेकिन वो इंसान जो हमेशा खुश रहा है, जिस पे हमेशा एक छत्र छाया रही है, उसको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलता अरे मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। मैं उसकी गलती नहीं निकाल रहा, प्रकृति का खेल ही ऐसा है। जैसे वो दुख जो आपको अभी दुख लग रहा है, उससे बड़ा दुख आपको मिल जाए तो वो दुख लगेगा ही नहीं। और वही दुख आज से 1 साल बाद अगर आपसे पूछा जाए कि याद आ रही है क्या इस दुख की, अब बोलोगे कौन सा दुख, कब कब हुआ था, ऐसा भी हुआ था क्या? यही तो है दुख। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? जब 1 साल पहले वाला दुख आज आपको दुख नहीं लगता, तो कैसे जो अभी वाला दुख है वो आपको कल को दुख लगेगा? आप क्यों नहीं इस चीज को पूछते हैं? क्यों नहीं आप पूछते हैं कि 1 साल पहले जो सुख था वो आज सुख नहीं लगता? शायद वो दुख हो गया होगा, और ऑब्वियस चीज है। और हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में कभी भी आपको लगे कि ये इस चीज से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, खुशी प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा आप बंदोबस्त कर रहे हैं इतना ही गहरा, इतना ही बड़ा दुख लेने का फ्यूचर में। क्योंकि कोई भी जिंदगी जो है ना वो इक्विवेलेंट होती है, बैलेंस वे में चलती है। कर्मा आपने नाम सुना होगा। आप कोई भी चीज से जब खुशी प्राप्त कर रहे हैं, वही सेम वस्तु, वही सेम रिश्ता, वही सेम इंसान, वही सेम चीज आने वाले टाइम में आपको उतना ही बड़ा दुख देगी जितना बड़ा सुख वो आज आपको दे रही है। ये लिख लीजिए, ये जीवन का रूल है। आप कहीं पे भी देख लीजिए। क्योंकि दुख क्या होता है? जहां सुख नहीं होता वहां दुख होता है। दुख कोई अलग चीज तो नहीं है ना। दुख हम किसे कहते हैं? मैं कहता हूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, बहुत बहुत पसंद थी यार मुझे। अब क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या दुख कहीं से पाल के लाया हूं क्या? नहीं। कहां से दुख आ रहा है कि पहले वो सुख था, ये जो गर्लफ्रेंड थी पहले ये सुख देती थी, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख, कैसा भी सुख दिया करती थी। अब क्योंकि वो सुख मुझे नहीं मिल रहा तो मैं कह रहा हूं कि देखो मैं दुखी हूं। अगर वो सुख मुझे आज भी मिल रहा होता तो मैं कहता कि नहीं, मुझे कोई दुख है ही नहीं। वो सुख अगर आज उतना ज्यादा ना मिल रहा होता तो मैं कहता यार मैं थोड़ा दुखी हूं। हाँ, समझ रहे हैं आप इस चीज को कि दुख वही होता है जो पहले सुख हुआ करता था। तो आज जो सुख दिख रहा है आपको, जिस चीज से आप सुखी हैं, खुश हैं, जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है, आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो हो जाएगी। वो सिंपल सी चीज है ना। कोई भी चीज हमेशा नहीं टिकने वाली। इसीलिए कहा जाता है कि ना सुख को आप समेट कर रख सकते हैं, ना दुख को आप समेट कर रख सकते हैं। ऐसा ही होता है। इसे हमेशा याद रखिए कि आज जिस इंसान पे आपको भरोसा, आपको लगता है कोई बड़े बड़े वादे आपसे आके कर दी कि अरे मैं तेरे साथ जीवन भर साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, हमेशा हम साथ रहेंगे, मैं तेरी केयर करूंगी या तेरी केयर करूंगा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो छोड़ के जाएगा, आपके लिए उतना ही बड़ा दुख हो जाएगा, और शायद बहुत बड़ा दुख। कोई चीज, अब आप कोई फोन ऑर्डर करते हैं, आप बहुत खुश होते हैं कि फोन आ रहा है, खोल के देखूंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत महंगा फोन है, बहुत अच्छा है, ऐसे चलाऊंगा, स्क्रीन गार्ड लगवा लूंगा, एक कवर भी लगवा लूंगा कि टूट ना जाए, ऐसे रखूंगा, सबको संभाल के रखूंगा, और वही खो जाए 4 दिन बाद। दुख हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे कोई कहे कि सोच लो पहले फोन था नहीं ना, तो मान लो कि वो कभी था नहीं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी दलीलें देते हैं, लेकिन ये काम नहीं करती। लोग बोलते हैं कि अच्छा ब्रेकअप हो गया, अरे पहले भी तो तू जीता था ना, सोच ले कि वो कभी जिंदगी में आई ही नहीं। अरे इतना आसान है क्या? सोच लेने से होता है क्या? यहाँ पे सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच, लेकिन क्या सोचने से चीजें होती हैं? ये सब बहकी बहकी बातें हैं सर, बहकी बहकी बातें। इसलिए मान कर चलिए कि जीवन में दुख मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको नहीं झूठ बोल सकता सर, दुख मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को आप मान लेंगे तो आप शायद खुश रह लें। और अगर आप यही मान के बैठेंगे कि नहीं दुख आ गया, मैं क्या करूं, अरे दुख से कैसे निकलूं, कोई कहां निकलना है, किधर जाओगे? दुख हर जगह फैला पड़ा है, कहां दुख नहीं है ये बताइए ना। अभी इस चीज से दुख मिल रहा है, बाहर ये दुख खत्म हो जाएगा तो आपको क्या लगता है आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा? मतलब यही एक दुख है जो आपको दुखी रखा है अभी। और सब सही है ना, परफेक्ट, बिल्कुल 100% है ना? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर आप कहीं ना कहीं बहके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो किस बात पे आप कह रहे हैं? दुख तो वैसे भी है, जो आज सुख है वो कल दुख बन जाएगा। हाँ, तो क्या आप कर रहे हैं? जीवन में सुख सबको चाहिए, लेकिन ये पता चल जाए कि ये कल को दुख देगा,
तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि यार ये दुख मिलना ही था, आज नहीं तो कल मिलना ही था। जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ को भोगेंगे उतना बड़ा हम दुख का बंदोबस्त कर रहे हैं अभी से। ये तो बहुत आसान सी चीज़ दिख रही है ना। किसी इंसान को आप भोगें शारीरिक तौर पर, आपको लगे कि मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश रहूँगा, तो क्या ये सत्य है? नहीं। आने वाले टाइम में वही चीज़ें आपको याद आएंगी, वो शारीरिक सुख आपको याद आएगा और आप बोलेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, हाय मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ। तो चीज़ें ऐसी चलती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ी भी बात समझ में आई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को ये बात समझ में आ पाए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी भी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।